नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विमलजीत सिंह विमल एसोसिएट से अपने चैनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उन स्टूडेंट्स के ऊपर बात करेंगे जो स्टूडेंट्स कोई घर या रूम रेंट पे लेना चाह रहे हैं और नॉर्थ कैंपस या दिल्ली में अंदर या किसी भी और स्टेट में रूम लेना चाह रहे हैं और हमें किस तरह का घर किराए पे लेना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको विस्तार जानकारी देता हूँ। पहले तो हम इन बात का ध्यान रखें कि हमें कौन सा घर चाहिए, 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK या 4 BHK। 1 RK ऐसा होता है जैसे 1 रूम अटैच वॉशरूम किचन। 1 BHK में 1 रूम 1 हॉल किचन वॉशरूम। 2 BHK 2 बेडरूम 1 ड्राइंग रूम 2 बाथरूम, उसको 2 BHK बोलते हैं। 3 BHK 3 बेडरूम 1 ड्राइंग रूम 3 बाथरूम, ये चीज़ें होती हैं। और 4 BHK में 4 बेडरूम 4 बाथरूम 1 ड्राइंग रूम होता है। क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं स्टूडेंट्स की हमें 1 BHK चाहिए उनको 1 RK होता है, 1 रूम अटैच वॉशरूम होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि हमें 1 BHK चाहिए। 1 BHK मतलब 1 रूम 1 हॉल, उस हिसाब से उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं और वो अकेले के लिए तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि आपको किस तरह का रूम लेना चाहते हैं आप। जैसे आप 1 रूम सेट चाह रहे हैं तो रूम में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। 1 रूम में आप कहीं भी रूम किराए पे लेने जाएं तो वहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखें ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, कि जहाँ पे भी रूम लें वो आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बिल्कुल नियर अबाउट होना चाहिए। ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस में ही हो तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा दूर आप घर किराए पे मत जाके लें, क्योंकि आने और जाने में ट्रैवलिंग में आपका बहुत समय लग सकता है। अब बात करते हैं रूम की। जब भी आप रूम लेने जाएं तो वहाँ पे आप पहले रूम में ही, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि आप पूरा घर चेक कर लें, उस रूम में चेक कर लें कि वहाँ कहीं सीलन तो नहीं है, रूम में वेंटिलेशन पूरा है, खिड़की दरवाजे हैं, बालकोनी है, बाथरूम अटैच है और उसमें भी टैप में पानी आ रहा है, नल वल सब चेक कर लें, टैप चेक कर लें, पॉट चेक कर लें, निकासी चेक कर लें पानी आने जाने की हो रही या नहीं, उसमें गीज़र लगा हुआ है या नहीं है। कुछ इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, कहीं सीलन मिलन ज़्यादा ना आ रही हो। आप यदि 1 रूम है, आप 1 या 2 स्टूडेंट हैं तो आप 1 रूम में आपका काम आप ले सकते हैं और आप आराम से रह सकते हैं। अब हमें और किन किन बातों का वहाँ पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए जैसे ही नया बैच आता है, नए कॉलेज में नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये बात मैं उनके पेरेंट्स से भी करना चाहूँगा कि आप बड़े ग्रुप में घर ना लें। या आप दिल्ली शहर में, आप नॉर्थ कैंपस में या कहीं भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आप 6-7 बच्चों का बड़ा ग्रुप ना बनाएं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हर घर में इक्वल घर रूम नहीं होते। कहीं बेडरूम बड़ा है, कहीं छोटा है, कहीं बिग ड्राइंग रूम है, और 6-7 बच्चे जब स्टूडेंट मिल के लेते हैं तो नेचुरल है कि उनका कंट्रीब्यूट भी सेम ही होगा। और स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट सेम होने के कारण जरूरी नहीं है कि किसी को बड़ा बेडरूम मिलता है, किसी को छोटा बेडरूम मिलता है। और जब फ्रेशर बच्चे आते हैं तो वो जब कॉलेज आते हैं तो आगे उनके और फ्रेंड्स मिल जाते हैं। जब फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो रूम उनका घर देखते हैं तो उस हिसाब से फिर उनको लगता है 1 या 2 बच्चे बैकआउट कर जाते हैं जो उन्होंने घर रेंट पे लिया होता है। अब उससे क्या होता है कि जो 3 या 4 बच्चे हैं उन पे सारा रेंट का बोझ आ जाता है, क्योंकि लैंडलॉर्ड तो पूरा अपना रेंट लेगा। वो क्या हो रहा है, फिर 2 या 3 महीने के बाद लैंडलॉर्ड को बच्चे जवाब देते हैं कि हमें आपके घर पे नहीं रहना, क्योंकि हम किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमारे 1 या 2 फ्रेंड्स चले गए। तो मैं इसलिए आपसे ये पॉइंट नोट कर कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें छोटा ग्रुप बनाएं। यदि आप रूम लेने आए हैं, ज़्यादा बड़ा ग्रुप ना बनाएं, जिसमें आपको रहने में भी आसानी हो, पढ़ने में भी आसानी हो और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी होनी चाहिए। और किन किन बातों का ध्यान रखें। यदि आप नॉर्थ कैंपस में रूम देख रहे हैं, आपको सस्ता रूम चाहिए, अच्छा रूम चाहिए, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन और भी होती हैं। जैसे आप 2+1 का कोई फ्लोर देख रहे हैं तो आप पहले तो कोशिश कीजिए कि आपको फर्निश सेट मिल जाए।
जिसमें आपके चार्जेस बचे, जिसमें एसी, बेड, फ्रिज, आरओ, वाईफाई, एवरीथिंग सब कुछ लगा हो, कि जिससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, आपको वो चीज़ रेंट पे परचेज नहीं करनी पड़ेगी। और यदि आपको वो घर, ऐसा घर नहीं मिलता, तो आप बेसिक चीज़ें तो आप देखें कि उसमें बेसिक चीज़ें बेड, अलमीरा, टेबल, चेयर, ये चीज़ तो आपको कम से कम मिल ही जाए। इसमें भी यदि आप थोड़े पैसे अपने बचाना चाहते हैं तो आप इसमें शेयरिंग में ले सकते हैं। जैसे 2+1 का घर है तो आपको एक बेडरूम अटैच वॉशरूम आपका मिल जाएगा, एक बेडरूम अटैच वॉशरूम कोई और बच्चा ले लेगा या और स्टूडेंट ले लेगा, और आपका जो किचन है वो कॉमन में चला जाएगा। कॉमन में जैसे आप उसमें कुछ खाना वाना बनाना चाह रहे हैं या आप कुछ चाय, कॉफ़ी, मैगी बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। इसमें काफ़ी रेट का डिफरेंस पड़ जाता है। जो स्टूडेंट्स यहाँ रह रहे हैं तो उन्हें काफ़ी बचत हो सकती है यदि आप शेयरिंग में जाते हैं। तो आपका रूम और वॉशरूम तो सेपरेट होगा, लेकिन आपको किचन शेयरिंग करना पड़ेगा। दूसरा, जिस हिसाब से दिल्ली में गर्मी है या और शहरों में गर्मी पड़ रही है, तो कोशिश करें कि टॉप फ्लोर पे जाते वक्त या टॉप फ्लोर पे भी आप रूम ले रहे हैं तो आप थोड़ा वहाँ पे देख लें कूलर लगा हो, एसी लगा हो, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बच्चों को रहने में बड़ी मुश्किल हो सकती है। खाली पंखे और पंखे से आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड कुछ मिल जाए। कि टॉप में जा रहे हैं तो फर्निश सेट हो, उसमें सामान लगाओ, और आप ये बात लैंडलॉर्ड से क्लियर कर लें कि इसमें गवर्नमेंट मीटर लगा है या सब मीटर है। सब मीटर है तो हमें उसमें क्या रेटिंग देनी है, कैसे रुपये रेटिंग लेंगे वो, और हमें इसके अलावा और क्या क्या एक्स्ट्रा चार्जेस देने हैं, पानी के चार्जेस हैं या कूड़े वाले हैं, छोटे छोटे चीज़ों के भी चार्जेस लैंडलॉर्ड काउंट कर लेते हैं। तो ये ना आप पहले ही बात को क्लियर कर लें कि आपको क्या चाहिए, और आप लैंडलॉर्ड से अपनी सारी विस्तार से बता दें। और लैंडलॉर्ड को ये बात भी बड़े विस्तार से बता दें कि आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल के लिए घर चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 1 साल का कह के 6 महीने के बाद आप घर छोड़ दें, तो उसमें क्या होता है कि लैंडलॉर्ड आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट कर सकते हैं। बाद में वही आप एक्सक्यूज़ भी देना चाहें कि लेकिन लैंडलॉर्ड नहीं मानते और आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाती है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। और यदि आप ग्राउंड फ्लोर लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रख लें कि आजकल थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम, ग्राउंड फ्लोर पे नेटवर्क प्रॉब्लम की दिक्कत आने लगी है। तो आप कहीं पे भी रूम लें तो अपना मोबाइल चेक कर लें कि यहाँ पे पूरा नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। ग्राउंड फ्लोर में आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा देख लें उसको। पहले आप बुक करने से पहले आप वहाँ का नेटवर्क भी चेक कर लें। और कुछ घर लेने वाले, जैसे आप 1 BHK लेना चाहते हैं तो 1 BHK में आपको 2 रूम का सेट होता है, 1 रूम 1 हॉल होता है। इसमें आप 3 या 4 स्टूडेंट मिलके आप आराम से इजी तरीके से रह सकते हैं। और कोशिश करें कि वही फर्निश सेट मिल जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। यदि फर्निश नहीं मिल रहा और कम रेट पे मिल रहा है तो आप यहाँ पे आप ऑलमोस्ट सब शहरों में, यदि आप जहाँ पे स्टूडेंट एरिया है वहाँ पे आपको हर चीज़ रेंट पे भी मिल जाती है, सेकंड हैंड भी मिल जाती है, और कम पैसे में भी वो चीज़ मिल जाती है। जैसे बेड है, अलमीरा है, बेड अलमीरा ये तो आप परचेज़ ही करेंगे। हाँ, यदि आपको फ्रिज है, एसी है, तो ये नॉर्थ कैंपस वाले एरिया, साउथ कैंपस एरिया में आपको ये चीज़ें बड़े आराम से रेंट पे भी प्रोवाइड हो सकती हैं। बात करें खाने की, तो खाने के अंदर भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये होता है कि हम पीजी में जाएं या रूम्स ले। अब रूम ले रहे हैं तो खाने का थोड़ा सा उनको टेंशन रहती है कि खाने में हम कैसे करेंगे। तो नॉर्थ कैंपस एरिया या साउथ कैंपस एरिया, यहाँ पे बहुत सारे टिफ़िन्स वाले हैं जिनका आप टिफ़िन इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक टिफ़िन वाले पे डिपेंड ना रहे, आप 2-3 टिफ़िन, 4 टिफ़िन वालों से कांटेक्ट करें। सबका 1 दिन 2 दिन आप उनका खाना खाएं, और जिसका आपको अच्छा लगे आप उसी को ओके करें। यदि आप टिफ़िन नहीं लगवाना चाहते तो इन एरियाओं में आपको कुक प्रोवाइड हो जाता है, जो मिनिमम जो भी उनका चार्ज है वो लेके, ये 3 या 4 का आपका ग्रुप है, 5 का ग्रुप है, तो आप लोग वीकली में जाके एक बार सब्ज़ी ला के रख दें, घर पे सामान ला के रख दें, और वो कुक सुबह शाम आके जैसे आपके मनपसंद का खाना वो आपको बना के प्रोवाइड करवा देगा, और आपको यहाँ पे खाने की और रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि पेरेंट्स कई बार
सोचते हैं कि हम बच्चे को रूम तो दिला रहे हैं लेकिन उसको खाने और रहने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बच्चा स्टूडेंट पहली बार घर से आया होता है। लेकिन यदि आप स्टूडेंट एरिया में कहीं घर ले रहे हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, दिल्ली या और किसी शहर में, यदि वो स्टूडेंट एरिया है तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई बात नहीं। वहाँ पे आपको बहुत सारे खाने के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, ढाबे या टिफ़िन्स वाले, तो हर चीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड आसानी से हो जाएगी। रही साफ़ सफाई, लॉन्ड्री का, वो भी यहाँ पे आपको बहुत सारे मेड्स मिल जाती हैं या सफाई वाली मिल जाती है, जो खाना भी बना देती है, सफाई भी कर देती है। यदि आप 3 या 4 लोग स्टूडेंट मिल के लेते हैं तो आपको बहुत रिजनेबल पैसे में, बहुत सस्ते में आपका मनपसंद आपका खाना मिल सकता है। जो आप चाहें वो बनवा सकते हैं। यदि आप अकेले हैं तो आप टिफ़िन सिस्टम भी लगवा सकते हैं। और टिफ़िन में भी आपको मैंने जो बताया है कि आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आप 3 या 4 टिफ़िन्स वालों का बुला के उनका टिफ़िन टेस्ट कर लें और फिर आपके बाद जो आपको अच्छा लगे आप वही लगा लें। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।